स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। हम रोमांटिसिज्म की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं सिंबलिज्म और मिथ्स की। क्या उस ज़माने में थे और मशहूर थे रोमांटिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जब हम रोमांटिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उस ज़माने में जो सिंबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, इस थ्योरी के हिसाब से वो इंसान के भावनाओं के हिसाब से कोरिलेट करते हुए, सामंजस्य बनाते हुए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस तरह से उनको जोड़ा जा रहा था जिस तरह इंसान की भावनाएं होती हैं। जैसा कि हम कल भी बात कर चुके हैं कि नेचर, प्रकृति का खास उपयोग किया जाता था। दोनों 1 to 1 कम्युनिकेट करते थे, बिल्कुल साथ साथ बातचीत कर रहे हों। उससे दोनों तरफ इफ़ेक्ट पड़ता था, यानी कि मौसम को देख के हमारी भावनाएं जागती थी या हमारी भावनाएं जैसी हैं वैसे ही मौसम भी बदल जाता था। ऐसा माहौल सिंबॉलिक तरीके से रिलेट किया जाता था। और रोमांटिक का मतलब ही है फीलिंग्स उस ज़माने के हिसाब से। तो फीलिंग्स को उजागर करने के लिए प्रकृति का खास इस्तेमाल किया जाता था। फिर बात करते हैं और आगे कॉन्सेप्ट्स की। इसमें आता है इमोशन, लिरिक पोइट्री और शेल्फ। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं जो आगे नाम लिए गए। जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंट्यूशन की बात आती है, क्योंकि आप कुछ महसूस करेंगे तभी आप कुछ इमेजिन कर पाएंगे। फिर बात आती है इंस्टिंक्ट की कि आपके अंदर की फीलिंग क्या कहती है, क्या आपका पहला रिएक्शन होता है। और फिर उससे जो निकल के आता है वो है आपकी इमोशंस, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर हो। अगर किसी चीज़ को देख के आपके दिमाग में डर, दिल में डर, खौफ पैदा होता है तो वो एक बहुत ही मासूम और सच्ची फीलिंग है। उसमें कोई लॉजिक, रीजनिंग का साथ नहीं है, वो प्योर चीज़ है। और इसलिए जब हम उस चीज़ को पोइट्री किसी कला में ढाल देते हैं और सही रूप से बना देते हैं तो फिर उसका आनंद सभी को लेते हुए खुशी महसूस होती है। यही कारण है कि हमने देखा है जुरासिक पार्क जैसी मूवीज़ जो कि पूरी तरह इमेजिनेशन से भरी हुई थी। शायद ही कोई इंसान हो जिसने डायनासोर को देखा हो, लेकिन फिर भी हम दुनिया में कोई भी इंसान जुरासिक पार्क जैसी मूवी को देखता है तो उसके दिमाग में डर बैठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत कॉमन फीलिंग है और बहुत ही पवित्र है। वर्ड्सवर्थ ने इसी बात को कहा कि आप पोइट्री क्या है? पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है हमारे इमोशन का। जब कोई भी घटना, कोई बात, कोई दृश्य हमारे जहन में रह जाता है और वो इतना ओतप्रोत कर देता है हमें कि हम उसी किताब पे, कागज़ पे उड़ेल देते हैं। यही पोइट्री है। और इसी सोर्स से अगर पोइट्री बनाई जाती है तो वो आर्टिस्टिक रूप से उस पोइट की, उस कवि की खासियत बताएगी। ट्रेडिशन हो या स्ट्रेच करते हुए एंशिएंट राइटर्स हों, इन सब ने मिमिक्री करी है, इंसानी चीज जिंदगी को वैसे का वैसा उतारा है। लेकिन रोमांटिक थ्योरी थोड़ी सी अलग है। वो वैल्यू करती है मिरर इमेज को, मगर इंसान के अपने विचार को भी जोड़ती है। जिस प्रकार अगर आप किसी पेड़ की पेंटिंग बना रहे हो तो किसी फोटोग्राफ की तरह आप वैसा का वैसा नहीं बनाएंगे। कई बार उसमें अपनी कल्पना के इस्तेमाल से अलग रंग भी दे सकते हैं, अलग रूप से भी उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। जब भी हम पोइट की बात करते हैं तो उसका जो भाव है वो बिल्कुल सीधा होता है। बात करते हैं सेल्फनेस की, यानी कि जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने प्रिलूड में कहा, प्रिलूड
जो कि वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल है, खुद की ज़िंदगी पे लिखी हुई, और विटमैन की सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद को बार बार प्रोजेक्ट किया जाए। मत भूलिए हम बात कर रहे हैं लिरिक पोइट्री और फिर शेल्फ की। तो ये जो सेल्फ है उसकी हम जिक्र करते हैं। लिरिक पोइट्री काफ़ी अच्छी अनुभव रहता है क्योंकि उसमें काफ़ी ऐसा फ्लो महसूस होता है पोइट्री में जो हमारे को छूता है आसान भाषा में, और राइमिंग बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं सेल्फ की। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है प्रीलूड और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दोनों ही उसी एक्सपेरिमेंट में आते हैं जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। आपका दिमाग के विचार सीधे रूप में आते हैं। अब जब हमारे अंदरूनी विचार की बात आती है तो फिर कन्फेशनल पोइट्री का भी जिक्र कर सकते हैं। इसमें आता है गौथिका सॉरोज ऑफ यंग वेदर और रहने का, और जो मेरा पर्सनल फेवरेट है लॉर्ड बायरन्स चाइल्ड हेरोल्ड। ये तो बहुत ही फेनोमिनल वर्क है, इसको हम आगे डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे। तो जब भी हम रोमांटिक पोइट्री की बात करते हैं, रोमांटिसिज्म पीरियड की पोइट्री की बात करते हैं, तो ये अंदरूनी जर्नी है। आप अपने अंदर मंथन लाइए और निकाल के ले आइए कुछ ऐसी बातें खास, और उसको बस किताब में कागज़ पे उड़ेल दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।